बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6। तो 6.6 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कहते हैं जो नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे थे उसको हम एलिवेशन बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लैग बना लेते हैं, ये एक फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अच्छा फ्लैग से जहाँ पे लगा हुआ फ्लैग से तकरीबन 40 मीटर दूर एक आदमी खड़ा है, वो उसने यानी कि फ्लैग को लेने यहाँ खड़े हो गए, तो उसका जो एंगल बन रहा है ना, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और वो फ्लैग से कितना दूर खड़ा है 40 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, यानी कि इस यार्ड में हाइट मालूम करनी है। बेस आपके पास गिवन है, हाइट आपने मालूम करनी है, एंगल आपके पास क्या गिवन है 60 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan थीटा, यानी कि साइन नहीं लग सकता है क्योंकि साइन के अंदर आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और कॉस के अंदर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए ना साइन लग सकता है ना ही कॉस लग सकता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan अल्फा कितना दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या हाइट है और बेस आपके पास कितनी है 40 मीटर है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि tan 60 डिग्री, यहाँ पे आपके पास tan 60 डिग्री आपके पास होता है 1.7321 इज इक्वल टू 8/40 मीटर आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि 40, यहाँ की ये वाली जो 40 है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आना, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 1.7321 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि 8 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 69 आएगा, 69 मीटर आपके पास इसकी हाइट आएगी। ओके हो गया। अब इसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर दो साइडें, जो दो साइडों की लेंथ होती है एक जैसी होती है, ठीक है। कह रहा कि एन आइसोसेल ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पे आपके पास ये आइसोसेल ट्राइंगल है, ये जो लाइनें शो करेगी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है इक्वल है। अब ये जो वर्टिकल साइड है यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है 120 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एंड अ बेस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपके पास टोटल जो बेस है, ये टोटल बेस कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि आपने क्या करना है इसके जो लेंथ है ना ये एल्टीट्यूड है, यानी कि इस ट्राइंगल को, यानी कि ये वाली जो लाइन यहाँ पे दरमियान में लगी हुई है लाइन सेगमेंट सी लिया, इस लाइन ने क्या किया कि इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस लाइन ने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। यानी कि ये इसका क्या है एल्टीट्यूड है। अब ये एल्टीट्यूड की जो लेंथ है ना वो आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। जब ये सीधी लाइन सेगमेंट यहाँ पे लगी तो इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर यहाँ पे ये टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो जब अगर इस लाइन को इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो टोटल लेंथ थी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 5 सेंटीमीटर ये बन जाएगी और 5 सेंटीमीटर की क्या बन जाएगी ये वाली साइड बन जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल सारा एंगल कितना दिया हो तो 120 डिग्री है, तो जब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा ये 60 बनेगा, ठीक है। और ये वाला एंगल भी क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री एंगल है। अब उसके बाद 90 ये है 60 ये है, 90 प्लस 60 कितना होता है 150 होता है। तो ट्राइंगल, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ADC जो ना क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो एक ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री ये है, 60 ये बन गया।
150 आ गया। 150 यानी कि आपके पास 180 कंप्लीट करना है, तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो एंगल ए है वो कितना बन जाएगा आपके पास, 30 डिग्री बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी कि ये आपके पास एंगल अल्फा है दिया हुआ है, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे क्या, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या आएगा, बेस आ जाएगी। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि tan अल्फा, अल्फा कितना है, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास उसकी हाइट फाइंड करके इसको h से डिनोट कर देते हैं, और बेस आपके पास कितना है, 5 है। तो tan 30 डिग्री जो होता है ना, tan 30 डिग्री होता है आपके पास 0.577। अब ये जो 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। 5 इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट है, तो h इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा 2.88, यहाँ पे सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक दरख्त है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 72 मीटर हाइट है उसकी। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। यानी कि आपके पास यहाँ पे कोई एक यहाँ पे ना ये आगे खड़ा, ठीक है ना, और जो दरख्त का टॉप है ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ना दरख्त बना हुआ है, तो जहाँ पे दरख्त लगा हुआ है उससे यानी कि 100 मीटर दूर के फासले पे एक आदमी खड़ा, उसने यानी कि टॉप पे देखना है दरख्त पे, तो उसका जो एंगल आपने करना ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपने फाइंड करना है। यानी कि दरख्त से कितना दूर वो आदमी खड़ा है, 100 मीटर दूर खड़ा है, और दरख्त की हाइट कितनी है, 72 मीटर हाइट है उसकी। अब आपने एंगल फाइंड करना है, यानी कि बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके पास वही लगेगा, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो आपके पास tan का फॉर्मूला यूज करेगा। यहाँ पे आएगा जी tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा निकालेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा निकाल लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 72 है, ओवर क्या आएगा आपके पास, 100 आ गया। अब आपने क्या करना है, 72 को आपने 100 में डिवाइड कर देना है, 72 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0.72। अब यहाँ पे आपके एंगल फाइंड करना है, तो tan उधर जाके इनवर्स बनेगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कहते हैं शिफ्ट, और tan का स्क्वायर इनवर्स आएगा 0.72 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री आपके पास क्या आएगा, इसका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि a ladder makes an angle of 60 degree। लैडर कहते हैं लकड़ी की जो सीढ़ी होती है ना, उसको बोलते हैं लैडर। A ladder makes an angle of 60 degree। 60 डिग्री का उसका एंगल बना हुआ है, और ये कह रहा है कि with the ground and reach the height of the 10 मीटर along the wall। यानी कि आपके पास दीवार है, कि जहां तक वो सीढ़ी पहुंची हुई है, यानी कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी जहां तक दीवार तक पहुंची हुई है, उसकी यहाँ पे हाइट कितनी है, 10 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। आगे वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि जो लकड़ी की जो सीढ़ी है ना, उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास ये लेंथ उसकी फाइंड करनी है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, एंगल आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, साइन वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 10 मीटर है, और उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ आपने इसकी फाइंड करनी है। साइन 60 डिग्री होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 10 मीटर ओवर क्या आ गई, ये लेंथ आ गया।
अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 10 दूसरा यानी कि यहाँ पे आएगा कि स्क्वायर रूट 3 इंटू एल इज इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 मीटर आएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट से क्या है क्या आएगा डिवाइड, तो लेंथ एल इज इक्वल टू क्या आएगा 20 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो स्क्वायर रूट 3 को आप यानी कि इसको डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि यहाँ पे एल इज इक्वल टू 20 ओवर 1.7321 है, 20 को इस पर डिवाइड करते हैं, एल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1.7321, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.55 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी लेंथ की। अब इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है कि a lighthouse tower is 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि आपके पास एक लाइट हाउस है और वो जमीन समंदर की सतह से वो कितना ऊंचा है 150 मीटर उसकी हाइट है। तो उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द शिप इज 60 मीटर 60 डिग्री सॉरी। तो यानी कि इसका जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो टावर के टॉप से यानी कि इसका जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ना एक शिप है यानी कि कोई बोर्ड है कोई कश्ती है, यहाँ पे ये बोर्ड है, तो उससे यहाँ पे यहाँ से यानी कि टॉप से यहाँ कश्ती तक जो एंगल बन रहा है उसका वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, यानी कि ये शिप है और ये टावर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो आपने क्या करना है फाइंड करना है। आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस आपने फाइंड कर दी है और आपके पास एंगल ये बना है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला यूज होगा tan का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो tan अल्फा क्या आएगा आपको, tan अल्फा कितना है 60 डिग्री है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है जी 150 है ओवर यहाँ पे क्या आएगा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री आपके पास क्या होता है जी 1.7321 इज इक्वल टू 150 ओवर एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है चाहिए, एक्स इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा और ये वाली वैल्यू तो जाके डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 150 ओवर 1.7321, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 को डिवाइड कर देती है कि 1.7321 पे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 86.6 यहाँ पे आएगा मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो बोर्ड है ये शिप है वो इस टावर से कितना दूर है 86.6 मीटर दूर है, ओके।